और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जमशेदपुर से। बड़ी खबर है, बिष्टुपुर के घट्टीडीह में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है। मौके पर हालांकि सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान 8 खोखा बरामद किया गया है। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या है पूरा वारदात? वो सर चढ़ के बोल रहा है। और ताजा मामला आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित घट्टीडीह बस्ती में आज दिन दहाड़े अपराधियों ने अपना ताबड़तोड़ गोली चला के अपना वर्चस्व जो है वो बस्ती के लोगों में डर और सहमा दिए हैं लोगों को। आपको बता दूं कि पूरी घटना जो है ये आपको एक युवक है जो जिसका नाम जाहिद है, वो नशा के धुत रहता था और अपराधियों का वो सहयोगी था। उसने परसों दिन अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जो है अपराधी जो उनके दोस्त है वो उसके घर पर हमला कर दिया। उसके परिवार वालों से लूटपाट और उसके परिवार वालों पर युवक के हत्या का आरोप लगा के उसके साथ मारपीट करने लगे। तभी आसपास के लोग जो है वो अपराधियों को देखकर वहां पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। तभी अपराधियों ने स्थानीय लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है पूरे बस्ती के हुजूम जो है वो अपराधियों पर अटैक कर दिया। और अपराधी जब डर से गए उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें 8 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गई है, जिसमें 2 लोगों की गोली लगी। जिसके बाद जो है आनंद फानन में दोनों को हालांकि बस्ती के लोगों ने टीएमएच में भर्ती करा दिया है। वहीं घटनास्थल के बाद सभी अपराधी जो है 25 की संख्या में अपराधी आए थे और सभी वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी और थाना प्रभारी, कई थाना प्रभारी मौके पर पहुंच के मामले की जांच कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े जमशेदपुर शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना को अंजाम देना, वो कहीं ना कहीं पुलिस पर कार्यशैली पर सवाल उठता है। जी अली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बात जामताड़ा की करते हैं, जहां पर सफेद मिट्टी निकालने के दौरान मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक और महिला के मिट्टी में दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन पूरी घटना पर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने सफेद मिट्टी के अवैध खनन की खबर दिखाई थी और हादसे की आशंका जताई थी। बावजूद प्रशासन लापरवाह बना रहा और एक बड़ी घटना घट गई। आपको बता दें कि घर की पुताई के लिए सफेद मिट्टी निकाली जा रही थी। घटना गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के किनारे नारायणपुर प्रखंड के मजलाडीह के पास की है। घटना तो दुखद है। ये कुछ लोग मिट्टी खनन के लिए आए थे और ग्रामीणों का कहना है कि ये एक सुरंग बना हुआ था छोटा सा, जो कि धंस गया है। अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अंचल अधिकारी को बताया गया है कि थाना प्रभारी को कि वो सतत निगरानी करेंगे इसकी और कुछ निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जामताड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर मिट्टी निकालने के दौरान मिट्टी धंस गई। 4 महिलाओं के अभी तक शव निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को यह खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसी वक्त ये आशंका जताई थी कि यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बावजूद यहां पर प्रशासन लापरवाह बना रहा और यही वजह है कि आज मिट्टी निकालने के दौरान जमीन धंस गई और 4 महिलाएं उसमें दब गई। हालांकि अभी एक और महिला के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दुमका के शिकारीपाड़ा में लकड़ी चोरी के आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इंद्रबनी गांव ने ग्रामीणों ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद जंगल से पकड़कर उसे गांव लेकर आए और आंगनबाड़ी केंद्र में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो स्थानीय थाने द्वारा भी लापरवाही बरती गई। थाने से महज 15 किलोमीटर दूर इंद्रबनी गांव है, लेकिन पुलिस को पहुंचने में 4 घंटे से ज्यादा लग गए। इतना ही नहीं, जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो बेरंग वापस लौट आई, जिसके बाद दल बल के साथ एसडीपीओ गांव पहुंचे और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए मेहुल पहाड़ी भेजा गया। कहना है कि पेड़ काट रहा था हम लोगों का
और उसी में इन लोग सुबह सुबह पकड़े हुए थे। इन लोग का कहना कि 6-7 आदमी थे, उसमें से बाकी लोग भाग गए और एक को इन लोग पकड़ के बांध के रखा हुआ था। तो थाना स्तर से हम लोग आए हुए हैं और उसके बाद इसको यहाँ से छुड़ा करके इलाज के लिए भेजा गया है। और कुछ तो लकड़ी मिला हुआ है, बरामद हुआ है कि वो काटा हुआ है। का भी शिकार हुआ है वो। सिमडेगा के कोयल नदी के उफान में फंसे विल्सन को बचा लिया गया। उसे निकालने की कोशिश में पुलिस टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम भी जुटी रही और 22 घंटे बाद उसे पानी के तेज बहाव और उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू कर लिया गया। घटना बानो प्रखंड की है, जहां कोयल नदी में मछली मारने गया विल्सन मड़की नदी में अचानक आई बाढ़ में बह गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि वो बहकर नदी के बीच पत्थरों तक पहुंचा, जहां उसकी जान बच सकी, लेकिन नदी की तेज धार से वो पत्थर पर ही फंसा रहा। बानो थाना की पुलिस देर रात से ही वहां खड़ी थी और विल्सन की हालत पर नजर बनाए हुई थी। हम इधर से गए, उसके बाद नीचे उतरे। वो चट्टान था ना सर, जिसमें हम बैठे हुए थे, उससे नीचे गए। जैसे नीचे गए वैसे ही एक बहुत भारी आ गया। उसके बाद आवाज भी नहीं दे रहा था। उसके बाद जो है हम भी जैसे जोर से वैसे ही हम बड़ा वाला चट्टान पे आए। तो प्रशासन आपको अब सुरक्षित निकालने क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? सर प्रशासन से हम क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को हम धन्यवाद करेंगे। हाल के दिनों में देवघर साइबर अपराधियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से साइबर अपराधियों का नेटवर्क टूटता जा रहा है और लगातार चलाए जा रहे अभियान का नतीजा है कि ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं। एक बार पुलिस मोहनपुर और टाउन थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर अपराधी बैंक के अधिकारी बनकर ग्राहकों को एटीएम कार्ड, केवाईसी अपडेट करने, ई वॉलेट और गूगल के रिमोट एक्सेस ऐप को डाउनलोड करने का झांसा देकर उनके खाते से पैसे निकालते थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से 64,000 रुपए से अधिक कैश, 31 मोबाइल फोन, 49 सिम कार्ड, 4 पासबुक और 11 एटीएम कार्ड और 4 बाइक जब्त किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी 19 से 28 साल के बीच के हैं। पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है और इस छापामारी में कुल 11 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए और उनके पास से 31 मोबाइल, 49 सिम, 4 पासबुक, 11 एटीएम, 3 मोटरसाइकिल और नकद 64,800 रुपये बरामद हुए हैं। इतिहास इनका क्या पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा, इसके बारे में हम लोग के द्वारा ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल के दिनों में होने वाले विधानसभा और संसदीय उपचुनाव के लिए झारखंड के करीब 1.5 दर्जन से अधिक आईएएस, आईपीएस अधिकारी पर्यवेक्षक बनाए जा रहे हैं। बतौर पर्यवेक्षक ये अधिकारी झारखंड के बाहर होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने देश के अन्य हिस्सों में जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक बनाए गए इन अधिकारियों में 14 आईएएस हैं और 5 आईपीएस हैं। चुनाव में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों को आज निर्वाचन कार्य के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों की ट्रेनिंग का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। आने वाले समय में होने वाले विधानसभा और संसदीय उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और झारखंड के कई अधिकारी ऑब्जर्वर बनकर दूसरे राज्यों में चुनाव कराने जा रहे हैं। इस को लेकर के आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में झारखंड के करीब 19 अधिकारी जो ऑब्जर्वर बने हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो राज्य के 14 आईएएस अधिकारी हैं वो ऑब्जर्वर बने हैं, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के जरिए चुनाव कार्य संपन्न कराने की जिम्मेवारी इन्हें दी गई है। इसके अलावा 5 आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनको चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है और दूसरे राज्यों में जाकर के वो चुनाव संपन्न कराएंगे। इस तरह से झारखंड के 1.5 दर्जन से अधिक अधिकारी ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर के बतौर ऑब्जर्वर इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। राज्य में जिम, बार और क्लब जल्द खुल सकते हैं। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द फैसला ले सकती है। राजधानी रांची के क्लब
जिम और बार संचालकों में राज्य सरकार के फैसले से पहले ही उत्साह देखने को मिल रहा है। संचालकों की माने तो राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द फैसला लेते हुए तारीखों का ऐलान करना चाहिए। रांची क्लब के निदेशक ने बताया कि आमतौर पर क्लब लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प होता है। ऐसे में 7 महीने बाद क्लब खुलने की सुगबुगाहट से सदस्यों में खुशी देखी जा रही है। वहीं जिम संचालकों और इससे संबंधित लोगों को उनकी रोजी रोटी भी दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हम लोग अब सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। आज के अखबार में हमने पढ़ा है सरकार इस पर विचार कर रही है, जिसका नतीजा हमें लगता है कि बहुत जल्द आएगा और हम क्लब खोल पाएंगे। हम लोग आशा कर रहे थे कि झारखंड की सरकार भी हमारे को जिम खोलने की अनुमति देगी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। ये दुख की बात है। और अभी जिस तरह का न्यूज़ आया है जिम खुलेगा तो हम लोग बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जिम बंद होने के कारण एक तो जो फिटनेस के लिए जिम आते थे उनका तो छोड़िए, उनका तो बहुत ही लॉस हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं। कोरोना की वजह से मार्च महीने से बंद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। त्योहार के सीजन को देखते हुए रेल मुख्यालय ने 100 से अधिक ट्रेनों को चालू करने का फैसला किया है, जिसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की रांची डिवीजन ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर ट्रेनों को चलाने पर सहमति देने की अपील की है। रेलवे की ओर से लिखे गए पत्र में फेज 3, फेज 4 और फेज 5 के तहत कुल 28 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए सहमति मांगी गई है। अभी देखिए पुख्ता तौर पे कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन हाँ कुछ ट्रेनों का हम लोगों के द्वारा जो है गया हुआ है कि ये ट्रेनें जैसे कि रांची से या झारखंड के एरिया से चलने का है। अब उसमें से कौन कौन सी ट्रेन चलेगी वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि मुख्यालय द्वारा या क्या क्या हम लोगों को दिशा निर्देश मिलता है और क्या, और बहुत सारे और उसमें इश्यूज़ रहते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज़ रहते हैं, स्टॉपेजेस के इशू रहते हैं, कमर्शियल इश्यूज़ रहते हैं। ये सब पे अभी कोई क्लियर हम लोगों को गाइडलाइंस नहीं मिला है, और जैसे ही गाइडलाइंस मिलेगा हम लोग इसको जरूर आपके द्वारा साझा करेंगे। एक साथ कुल ट्रेनें शायद संभव नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तो कुछ भी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, और 1 या 2 ट्रेनों को छोड़ के जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, और जैसे जैसे आएगा वो हम लोग उसको धीरे धीरे उसको स्टार्ट करने का जो निर्देश आएगा तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे उसको स्टार्ट। कुपोषण प्रभावित राज्य के 12 जिलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 1 से 8वीं तक के हर बच्चे को चना गुड़ खाने के लिए सरकार 140 रुपए देने जा रही है। झारखंड स्टेट मिड डे मील अथॉरिटी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से 17 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मिली है। इसके तहत हर बच्चे को चना गुड़ खाने के लिए प्रतिदिन 3 रुपए 35 पैसे दिए जाएंगे। इस हिसाब से 42 दिन के लिए एक बच्चे के बैंक खाते में लगभग 140 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। प्रभावित राज्य के 12 जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के बच्चों को राज्य सरकार चना गुड़ मद में 140 रुपये मुहैया कराने जा रही है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार से मिले 17 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया जाएगा। प्रतिदिन हर एक बच्चे को यानी कि 42 दिनों तक 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से 42 दिनों के लिए उनके बैंक अकाउंट में 140 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। खूंटी, सिमडेगा, दुमका सहित राज्य के 12 ऐसे कुपोषण प्रभावित जिले हैं जहां के बच्चों को हेल्थ फिटनेस ठीक करने के उद्देश्य से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर घाटशिला से, जहां मुसाबनी प्रखंड के लकड़ा डुंगरी धीवर बस्ती में लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बदहाली का आलम यह है कि इस गांव में रहने वाले लोग जहां फूस के घर में रहने को मजबूर हैं, वहीं इस गांव में पानी और सड़क भी नदारद हैं। ऐसे में इस गांव में रहने वाले धीवर बस्ती के लोग कोयल नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। सड़क और आवास के लिए इस गांव के ग्रामीणों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी मांगे अब तक अनसुनी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव के समय कई नेता यहां पहुंचते हैं, विकास का वादा भी करते हैं, लेकिन अब तक ये गांव विकास से कोसों दूर है। यह लकड़ा डुंगरी है, यहाँ तो क्या झुपड़ी है हम लोग का तो सरकार कुछ नहीं दे रहा। अभी हम लोग का झोपड़ी में रहना पड़ता है। असुविधा, रोड नहीं, टंकी नहीं, चुआ नहीं, सब जल खाता असुविधा बहुत।
और ये घर द्वार नहीं, इंदिरा आवास का घर मिले नहीं हो रहा है। सिमडेगा की हॉकी खिलाड़ी संगीता और ब्यूटी हॉकी इंडिया की ओर से संचालित कैंप में भाग लेने के लिए बेंगलुरु रवाना हुई। लॉकडाउन में दोनों सिमडेगा में फंसी हुई थी। दोनों के सामने खुद को मैच में फिट रखना भी बड़ी चुनौती थी। इसकी खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद दोनों को सिमडेगा सेंटर लाया गया, जहां से दोनों को बेंगलुरु के कैंप भेजा गया। झारखंड हॉकी संघ के उपाध्यक्ष ने दोनों खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलने पर खुशी जताई। कैंप में पहुंचने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मैदान में खेलने का मौका मिलेगा। और खबरें लगातार जारी हैं। आगे देखिए बहस बिहार की सुकन्या सिंह के साथ।